श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो उन्होंने पांडवों की तरफ से कौरवों के सामने क्या प्रस्ताव रखा। जानते हैं हस्तिनापुर में क्या क्या हुआ। राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। युद्ध टालने और शांति स्थापित करने की दृष्टि से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी थे। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के पहुंचते ही सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। महाराज धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। नागरिकों ने द्वारकाधीश के स्वागत की भव्य तैयारियां की। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर उनसे विदा लेकर विदुर के यहाँ गए। वहीं कुंती उनकी प्रतीक्षा में बैठी थी। वे कुंती से काफी देर तक बातचीत करते रहे। श्री कृष्ण ने कुंती को समझाया कि वे कर्ण को उसका असली परिचय बता दें, जिससे वे पांडवों के पक्ष में आ जाएं। फिर वे दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण का शानदार सत्कार किया। जब उसने भोजन का निमंत्रण दिया तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ पहले वह पूरा हो जाए, तभी मुझे भोजन का न्योता देना ठीक रहेगा। श्री कृष्ण विदुर के यहाँ साधारण भोजन खाने चले गए। दूसरे दिन श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पहुँचे। उनके प्रवेश करते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को आदर पूर्वक नमस्कार किया और आसन पर जा बैठे। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और दुर्योधन के सामने पांडवों की मांग रखी। फिर धृतराष्ट्र को देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, पर वे साथ ही युद्ध के लिए भी तैयार हैं। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दिया जाए और उनके साथ संधि कर ली जाए। पांडव महाराज के रूप में धृतराष्ट्र को स्वीकार कर लेंगे। दुर्योधन किसी भी शर्त पर संधि नहीं करना चाहता था। भीष्म और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपनी हठ न छोड़ी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार पूर्वक स्मरण करवाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि वृद्ध जनों ने भी कृष्ण के वक्तव्य का स्वागत किया। यह देखकर दुशासन क्रोधित हो उठा। वह दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है कि ये लोग आपको कैद करके पांडवों के हवाले कर देना चाहते हैं, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। इस पर दुर्योधन उठकर भाइयों के साथ बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने गांधारी को सभा भवन में बुलवा लिया। गांधारी के आने पर दुर्योधन को सभा भवन में फिर से बुलवाया गया। गांधारी ने उसे कई तरह से समझाया, पर वह न माना। वह पुनः सभा भवन से निकल गया। बाहर निकलकर दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। उसने कहा कि दूत बने श्री कृष्ण को पकड़कर कैद कर लिया जाए। श्री कृष्ण इस संभावित स्थिति से अवगत थे। वे वहां से निकलकर कुंती के पास जा पहुँचे। उनको सभा का सारा हाल बता दिया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। कुंती को विश्वास हो गया था कि अब कुल नाशी युद्ध होकर रहेगा। कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करके गंगा तट पर पहुंची। वहां कर्ण प्रतिदिन संध्या वंदन करता था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सर लिए खड़ी है। कर्ण ने शिष्टापूर्वक अभिवादन करके पूछा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुंती बोली, कर्ण, तुम्हारे ऊपर मात्र ऋण है, क्या तुम वह ऋण चुका सकोगे? कर्ण ने बात स्पष्ट करने को कहा। कर्ण, तुम न तो सूत पुत्र हो और न राधा तुम्हारी माँ है। तुम राजकुमारी पृथा की कोख से उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। फिर वह थोड़ा रुककर बोली, बेटा, तुम दुर्योधन के पक्ष में होकर अपने ही भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। कर्ण ने उत्तर दिया, माँ, यदि इस समय मैंने दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों का साथ दिया तो लोग मुझे कायर कहेंगे, पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर अन्य चारों भाइयों से पूरी शक्ति से युद्ध नहीं करूँगा और न उन पर मारक अस्त्रों का प्रयोग करूँगा। केवल अर्जुन से ही पूरी शक्ति से युद्ध करूँगा। हम दोनों में से किसी एक के मरने पर भी
तुम्हारे 5 पुत्र बने रहेंगे। अपने पुत्र कर्ण की ये बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उसने कर्ण को अपने गले से लगा लिया और बोली, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर कुंती महल में लौट आई। अगर आपको हमारी महाभारत की ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।